हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीसीईसी लेटरल एंट्री में एक मैथ्स का टॉपिक है लाइन इंटीग्रल। आज उसका हम लोग लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। याद रहे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेक्टर कैलकुलस के अंदर में आता है ना। हम लोग को मैथ्स में इस सिलेबस में दिया हुआ है लाइन इंटीग्रल, है ना। अच्छा, वेक्टर कैलकुलस में हम लोग को बहुत बातें सीखने हैं। हमको सीखना है ग्रेडियंट एफ, हमको निकालना है डाइवर्जेंस, हमको निकालना है कर्ल, हमको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन इंटीग्रल, बोलो क्लियर है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल, फिर पढ़ेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। अच्छा, जैसे ही वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ेंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब यकीन मानो दोस्त, इसमें सवाल 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मजा आता है ना। तो फिलहाल अपना जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसके ऊपर काम करते हैं। हमने पिछली बार कुछ क्वेश्चन भी कराए थे लाइन इंटीग्रल के ऊपर लेक्चर नंबर 2 में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 के ऊपर बात कर रहे हैं। तो लाइन इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, तो अब कैसे होगा लाइन इंटीग्रल। अच्छा है ना, लाइन इंटीग्रल तो बात का बात है कि लाइन इंटीग्रल क्या है, हमको उससे कोई खास मतलब नहीं है। सबसे पहले तो ये बात मेरे को पता कैसे चलेगा कि सवाल लाइन इंटीग्रल का है। मेरे को तो ये बात भी तो पता होना चाहिए ना कि सवाल लाइन इंटीग्रल का है। मेरे को कैसे पता चलेगा, बोलो क्लियर है। हाँ, अब ये बात भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से सुनना। मैं तुमको एक बात अभी बता देता हूं। सवाल में, किसमें, सवाल में जब तुमको बोले, अच्छा सुनना, ये चीज निकालने के लिए तो तुम समझ जाना कि वो सरफेस इंटीग्रल का बात कर रहा है। और जब भी तुमसे बोले इस टाइप से कुछ, या एफ डॉट डी आर दे दे, कुछ भी दे दे, बोलो क्लियर है। ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है, बोलो क्लियर है। चलो ऐसा ही लिख लो, तब तुम समझ जाना ना कि लाइन इंटीग्रल है। बोलिए क्या बात हुआ। तो लॉजिक क्या है सो समझ। लॉजिक यही है ना। अच्छे सब कुछ समझा दिए, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहे रिवाइज कराने के लिए कि जब डबल इंटीग्रेशन होता है ना, जब डबल इंटीग्रेशन होता है ना तो हम लोग सरफेस की बात करते हैं। और लाइन इंटीग्रल का मतलब ये लाइन। और जब लाइन इंटीग्रल की बात होती है ना तो हम लोग बात करते हैं सिंगल इंटीग्रेशन की। जब सरफेस की बात होगी तो हम लोग डबल इंटीग्रेशन की बात करेंगे। और डबल इंटीग्रेशन तो हम बहुत अच्छे से समझाएं तुम लोगों को, बोलो क्लियर है। अच्छा, और जब बात करेंगे हम लोग सिंगल इंटीग्रेशन की तो हम लोग बात करेंगे लाइन इंटीग्रल की। जब इंटीग्रेशन ट्रिपल हो जाएगा तो हम लोग बोलते वॉल्यूम इंटीग्रल, बोलो क्लियर है। और गॉस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या ग्रीन्स थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम, यही काम है ये उसका काम है इससे उसको बदल देना, उसको इससे बदल देना, बोलो क्लियर है। ये सब थ्योरम्स है। फिलहाल अपना टॉपिक जो है वो लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल सुनना, जब भी तुमको सवाल में ना ऐसा करके कुछ मिल जाए, है ना, सिंगल इंटीग्रेशन सी कोई कर्व होगा, है ना, और इस तरीके का फॉर्मूला लिखा हो तो समझ जाना चुपचाप से कि ये लाइन इंटीग्रल ही है और लिखा ही रहेगा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, वो लिखेगा ही लिखेगा। तो ऐसा सवाल में लिखा हुआ है, बोला कि इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करना है। हम बोले ठीक है कर देंगे। अरे मेरा तो वही काम ही है, इवेल्युएट करना है, तो हम कर देंगे। ठीक भाई करो। तो जब हम करेंगे ना तो एक बात याद रखेंगे। तो कौन सा बात, तो याद क्या रखना है कि जो अपना वेक्टर आ रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर या पोजीशनिंग वेक्टर। और इसको ना एक ना रिप्रेजेंट करने का तरीका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। अब जिसको वेक्टर तो क्लियर होगा ना भाई, वो तो खूब धूम मचाएगा, क्योंकि एकदम सेम वेक्टर भी पढ़े हम लोग और वेक्टर्स के बाद हम लोग ने सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ा है। और सॉलिड ज्योमेट्री तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, है ना। पूरा का पूरा खेल वेक्टर में, सॉलिड ज्योमेट्री में पूरा का पूरा वेक्टर ही था, बोलो क्लियर है। हमने प्लेन के ऊपर चर्चा करा, हमने स्फीयर के ऊपर चर्चा करा, हमने हाइपरबोलाइड के ऊपर चर्चा करा, बोलो क्लियर है। अब लेकिन हालांकि अपने को ये पढ़ना है इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा करते हैं। तो इसका ये नोटेशन है कि वेक्टर आर मतलब पोजीशनिंग वेक्टर है और उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो इसका मतलब भाई डी आर वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखा सकते हैं, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, बोलो क्लियर है। हमने दिखाया। तो एक बात ये भी समझ में आ गया कि क्वेश्चन में तो एफ डॉट डी आर है,
और कोई कर्व होगा सी। हम बोले बिल्कुल सही बात। अच्छा, तो वेक्टर में दिया हुआ भी एफ, देख कुछ खास कुछ भी नहीं कर रहे हम, तुम खुद देखना। बोले अरे सर ये है सी। अच्छा एफ क्या है, देखो 5xy माइनस 6x स्क्वायर आई कैप 2y माइनस 4x जे कैप। इसको ना इस वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं डॉट, इस वाले ब्रैकेट में क्या है डॉट डी आर, और डी आर वेक्टर ऐसा है तो इसको क्या लिखेंगे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। बोलो क्लियर है। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा यहां पर हम लिख रहे हैं ना, अब देख तो एफ डॉट डी आर कितना आया, तो सुनना आई का डॉट आई के साथ होता है, आई का डॉट आई के साथ होता है। बोले बिल्कुल होता है, लेकिन एक ना एक सवाल में एक ना कहानी में ना अंदर अंदर कुछ नया कहानी कहा जा रहा था। क्या कहानी कह रहा था, अभी तक हम सवाल में नहीं गए हैं, अभी तक जो लिखा हुआ ना उसी को लिख रहे बस। लेकिन कुछ कहानी में ना सवाल में ना कुछ अलग तरीके की बात कर रहा था। हम बोले क्या वो बात कर रहा था कहानी में, तो वो ना एक सवाल बोला कि भाई जो कर्व है वह एक्स वाई प्लेन पर है। कर्व किस पर है, एक्स वाई प्लेन पर है, इसका मतलब जेड जीरो है। अरे जब प्लेन एक्स वाई है, अब प्लेन के बारे में तो मत ही बोलना तुम लोग, क्योंकि प्लेन तो हम लोग इतना अच्छा से पढ़े हैं सॉलिड ज्योमेट्री में, इसका कोई जवाब ही नहीं है ना। तो प्लेन क्या है, तो भाई प्लेन एक्स वाई प्लेन है। तो जब प्लेन एक्स वाई होता है, जब प्लेन एक्स वाई होता है उस समय जेड जीरो होता है। अरे भाई एक्स वाई प्लेन पर जेड जीरो, तो जब प्लेन एक्स वाई तो जेड जीरो, तो डी जेड कितना जीरो। तो क्वेश्चन के अनुसार से देखो डी आर होता ये है, ये कंफर्म है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मेरे दोस्त थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन के अनुसार से प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है। तो भाई हम क्यों टाइम वेस्ट करें डीजेड लिख के, क्योंकि डीजेड का वैल्यू तो जीरो होगा। नहीं आया समझ, अरे आया, क्लियर हुआ तो लिख दिया। अच्छा अब देखना, अच्छे देखना आप, अब मेरे को यह बात पता है कि आई का डॉट आई के साथ, आई का डॉट आई के साथ 1 होता है, तो एफ सी 5xy माइनस 6x स्क्वायर आई कैप नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। बोलो क्लियर है। प्लस प्लस 2y माइनस 4x और dy होगा, ये डॉट प्रोडक्ट कर दिए। ठीक है, यहां तक का काम मेरा हो गया। अब हम इसको रफ कर दे रहे, तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो, है ना, अच्छे से नोट डाउन कर लो, है ना। अब ना अच्छे से देख कहानी को, खूब शानदार कहानी है। देख अभी तक के हिसाब से तुम्हारा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर जो आर है वह क्या आ चुका है, सो सुनना 5xy माइनस 6x स्क्वायर dx प्लस 2y 4x dy। बोलो क्लियर है। अच्छा, और कुछ देर पहले हम क्या बोले थे, बोले थे कि लाइन इंटीग्रल में एक ही इंटीग्रेशन होता है, एक ही इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन। अब लेकिन अब सुन, अब लाइन इंटीग्रल का खेल चालू हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी टाइम पास फुल, अब खेल चालू हुआ। तो बोलता कि अगर लाइन इंटीग्रल में इंटीग्रेशन एक बार होता है तो यहां पर ही तो वेरिएबल दो है, कौन कौन, डी एक्स भी और वाई भी, यहां पर लिखा मैंने डी एक्स और डी वाई। अब लाइन इंटीग्रल क्या बोलता है, तो हम उतना सबको हमको सब नहीं मालूम है कि क्या होता है क्या नहीं है, हम इतना ही जानते हैं कि अगर मेरा कैलकुलेशन हो रहा है तो हम एक ही बार इंटीग्रेशन होंगे, तो हम बोले तब वेरिएबल दो होगा तब क्या करोगे, देखो dx भी और dy भी है। तो वो बोला लाइन इंटीग्रल कि अगर वेरिएबल होगा तो तुम चेंज कर देना, उसको सबको एक ही में कर देना, मतलब कि सबको x में ही लिख दो और सबको या तो सबको y में ही लिख दो। तो हम बोले कहां से लिखेंगे, तो वो बोला कि हम दिए हुए ना तुमको कि देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हम बोले हाँ दिए हुए तो हैं, तब सुनना, अब सुनना, अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो जहां जहां y है वहां वहां एक्स क्यूब बैठा देंगे। बोले बिल्कुल सही बात। अच्छा भाई, तो अब हम पूछे तब बोलो तो dy को क्या लिखेंगे, तो लिख सकते 3x स्क्वायर dx। तो बोला हाँ लिखो,
हम वही तो चाह ही रहे कि जब तुम y के जगह पे एक्स क्यूब बैठा दोगे तो तुम dy के जगह पे इतना बैठा देना। हम बोले बिल्कुल सही बात। अब सुनना, तो अब पूरा कहानियां को देखो कैसे लिख दे रहे हैं। अच्छा सुनना, 5x और y के लिए एक्स क्यूब माइनस 6x² इंटू dx हो गया। देखो प्लस 2x क्यूब क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x इंटू dy मतलब 3x² इंटू dx। अच्छा अब सब किसके फॉर्म में हो गया? सब किसके फॉर्म में हो गया? तो x के फॉर्म में हो गया। तो x का लिमिट देखो, और याद है ना ये x, y लिखा जाता है कोई भी पॉइंट को, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? तो 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक कर दो इंटीग्रेशन। इतना तो कोई भी कर देगा। देखो 1 से लेकर 2 तक एक साथ लिख दे सबको, देखना तो लिख सकते हैं 5x⁴ माइनस 6x² प्लस 2x³ अच्छा देखो तो अच्छे से, एक बार और अच्छे से, 2x³ और 3x² कितना लिखेंगे? 6x⁵ अच्छा माइनस 12x⁵ और इंटू में dx। बोलो क्लियर बात है? चलो अब इसका इंटीग्रेशन कर दें, करें? चलो आ जाओ, होशियार हो, होशियार की तरह इंटीग्रेशन करते, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा टाइम पास करने वाले नहीं आए यहाँ पर। तो अब मैं ये थोड़ी लिखाऊंगा कि लेट v विद द वेलोसिटी, क्या सब लिखवाऊं इसमें? बोलो क्लियर है? सिर्फ ना कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ रहे हैं एकदम, है ना, ताकि एकदम मस्त तरीके से हमको सवाल बनना चाहिए। चलो सुनना, इसका इंटीग्रेशन x का पावर 5/5, 5 कैंसिल। अच्छा इसका इंटीग्रेशन 6x³ 3 से 6 कैंसिल, सॉरी हाँ 3 से 6 कैंसिल और कितना हो गया? 2x³। बोलो क्लियर है? अच्छा अगला वाला देखना, अगला वाला है 6x⁵, इसका इंटीग्रेशन 6 इंटू x⁶/6, 6 कैंसिल, x⁶। बोलो क्लियर है? अच्छा ये सुनना, 12x³, इसका इंटीग्रेशन 12x⁴/4, 4 से 12 कैंसिल, माइनस 3x⁴ और लिमिट है 1 से लेकर 2 तक। चलो अब बैठा देते हैं ना, आंसर लिखते हैं। पहले अपर लिमिट, बोले सुनना, अपर लिमिट 2, 4, 8, 16, 32, इसके लिए 2, 4, 8 और 2, 16 अपर लिमिट है ना। सुनना 2, 4, 8, 16, 32, 64 माइनस सुनना 2, 4, 8, 16 और 48। बोलो क्लियर है? एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से देखो, इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से बोलो क्लियर है? चलो यहां तक कोई कष्ट? अच्छा माइनस लोअर लिमिट, चलो लोअर लिमिट सुनना 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3। ऊपर वाला देखना, ऊपर वाला देखना अच्छे से, 16, 32 और माइनस 16, 16 प्लस 64, 16 प्लस 64, 80। 80 में से 48 घटाना है, तो 80 में से पहले 40 घट गया तो 40 और फिर 8 घट गया तो 32। बोलो क्लियर है? तो ऊपर हो गया 32 माइनस सुनना 2 और 1 2 कैंसल कट गया और माइनस माइनस प्लस 3 मतलब टोटल आंसर 35। बोलो क्लियर है? यही है तुम्हारा लाइन इंटीग्रल। अब तुम खुद बोल इसमें क्या खास बात है? बोलो क्लियर है? एकदम पूरे कहानी में क्या समझे, पूरे लाइन इंटीग्रल में क्या है ना, क्या होगा कहानी में? सो सुनना कि ये एफ वेक्टर दिया रहेगा और डीआर वेक्टर तुमको पता रहेगा, क्योंकि डीआर तो कुछ देर पहले लिखे थे तुम लोग, dxi dyj dz। अच्छा अब क्या करना होगा? तो अब करना कुछ नहीं होगा, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दो, बहुत बढ़िया बात। अच्छा अब क्या होगा ना कि वेरिएबल के फॉर्म में 3 वेरिएबल आ सकता है या 2 वेरिएबल आ सकता है। अगर xy प्लेन है तो 2 वेरिएबल आएगा,
अगर एक्स वाई जेड अगर मान लेते हैं कि 3D की बात होगी तो तीनों अगर आ जाएगा तो एक्स वाई जेड तीनों हो जाएगा। तो जब तीनों हो जाएगा या चारों हो जाए, चार तो होगा ही नहीं सबसे पहली बात, या तो 2 हो जाएगा या तो 3 हो जाएगा। तो 2 हो जाए या 3 हो जाए मेरे को कोई खास फर्क, मेरे को फर्क इस बात से पड़ता है कि लाइन इंटीग्रल में इंटीग्रेशन एक ही चीज का होता है, या तो एक्स का होगा या तो वाई के रिस्पेक्ट में होगा, या तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा या फिर वाई के रिस्पेक्ट में होगा। अरे रिस्पेक्ट में किसी का भी हो उससे मेरे को कोई खास फर्क, मेरे को बस ये बात आना चाहिए कि कर्व क्या दिया हुआ है। अगर कर्व भी दिया हुआ है जैसे यहां पर दिया हुआ था तो हम क्या किए कि x को ना y की जगह पे x क्यों बैठा दिए। हम चाहते, अगर हम चाहते तो x की जगह पे y भी बैठा सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहे। क्यों नहीं चाहे? क्योंकि जिस दिन हम इससे पंगा लेते तो ये ना उटपटांग √3 आता है, 1/√3 क्या क्या लंदफंद कुछ भी आ जाता। ठीक, मेरा काम है तुमको कॉन्सेप्ट समझाना। बोलो क्लियर है? और हम कॉन्सेप्ट कैसे भी तुमको समझा सकते हैं, इसमें कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुमको लॉजिक बात समझ में आना चाहिए। बोलो क्लियर है कहानी एकदम अच्छे से, है ना? तो तुम किसी भी सवाल को उठा के कर सकते हो, किसी के भी सवाल को उठा के कर सकते हो। बोलो क्लियर है? चलो फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस इंटीग्रल। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।